नमस्ते। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है और आपकी जिंदगी सिर्फ एक और इंसान के भरोसे है। क्या आप उस पर यकीन करेंगे या खुद को बचाएंगे? 2026 की फिल्म तू या मैं हमें इसी मुश्किल सवाल के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के अंदर का एक गहरा और खतरनाक सफर है। और इसी एक लाइन से फिल्म की पूरी टोन सेट हो जाती है, एकदम क्लियर। ये हमें एक ऐसी बेरहम दुनिया में खींच लेती है जहां रिश्ते, प्यार और सारी भावनाएं जिंदा रहने की जंग के सामने फीकी पड़ जाती हैं। तो आज हम इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे है, फिर देखेंगे कि जंगल का वो जानलेवा जाल क्या था, किरदारों के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे जानेंगे, और ये भी कि डायरेक्टर ने इस टेंशन को स्क्रीन पर इतनी खूबसूरती से कैसे उतारा। और हाँ, आखिर में बताएंगे कि इसे देखना कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तू या मैं कोई सीधी सादी एडवेंचर फिल्म नहीं है। ये असल में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पूछती है, जब हालात एकदम बिगड़ जाएं और हर फैसला मौत और जिंदगी का हो, तो हम असल में क्या बन जाते हैं। मतलब फिल्म का पूरा फंडा यही है, एक ऐसी सिचुएशन बनाना जहां किरदारों को उनकी आखिरी हद तक धकेल दिया जाता है। सोचिए, वो सारे नियम और उसूल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सही मानते हैं, वो अचानक धुंधले पड़ जाएं। यहां ठीक यही होता है। चलिए अब कहानी में उतरते हैं। एक नॉर्मल सा दिखने वाला एडवेंचर जिंदगी और मौत का खेल कैसे बन जाता है। सब कुछ शुरू होता है दो किरदारों से और एक ऐसी लोकेशन से जो दिखने में जितनी सुंदर है, अंदर से उतनी ही खतरनाक। तो कहानी के सेंटर में हैं आदर्श गौरव और शनाया कपूर। ये दोनों एक प्रोफेशनल शूट के लिए एक बहुत ही दूर सुनसान जंगल में जाते हैं, एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा हकीकत छिपी है, खासकर वो खतरनाक पानी का इलाका। शुरुआत होती है एकदम नॉर्मल, एक प्रोफेशनल काम, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी डिजास्टर आती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और देखते ही देखते वो दोनों बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, उस जंगल में अकेले। और यहीं सब कुछ पलट जाता है। जो एक एडवेंचर जैसा लग रहा था, वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हॉरर थ्रिलर बन जाता है और दोस्ताना माहौल की जगह ले लेता है एक दिमागी युद्ध, एक साइकोलॉजिकल वॉर। अब यहां से फिल्म की असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई बाहर के खतरों से ज्यादा किरदारों के अंदर की है, एक दूसरे के खिलाफ। जब जिंदा रहना ही सब कुछ हो, तो क्या भरोसे के लिए कोई जगह बचती है? ये डायलॉग फिल्म का दिल है। ये वही सवाल उठाता है कि क्या हम असल में वो हैं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, या हमारा असली चेहरा तभी सामने आता है जब हालात हमें तोड़कर रख देते हैं। अब किरदारों के सामने बस यही एक सवाल है, क्या वो एक दूसरे पर भरोसा करके साथ में बचने का रास्ता खोजें, या फिर अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएं, भले ही उसकी कीमत दूसरे की जान ही क्यों ना हो। और कमाल की बात यह है कि फिल्म का जो टाइटल है, तू या मैं, वो सिर्फ नाम नहीं रहता, वो कहानी की फिलॉसफी बन जाता है। उनका हर फैसला उन्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां सवाल बस एक ही है, तू या मैं। लेकिन ये जो घुटन है, ये जो बढ़ता हुआ टेंशन है, ये स्क्रीन पर आता कैसे है? इसके पीछे हैं डायरेक्टर बेजॉय नाम्बियार, जो अपनी डार्क और इंटेंस फिल्म मीटिंग के लिए जाने जाते हैं। हमें वो घबराहट महसूस कराने के लिए डायरेक्टर ने अस्थिर हैंड हेल्ड कैमरा का इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ ही भाग रहे हैं। डार्क, नेचुरल लाइटिंग और बेचैन करने वाले क्लोजअप्स एक घुटन भरा माहौल बनाते हैं, और रियलिस्टिक वीएफएक्स और साउंड डिज़ाइन तो हमें सीधा उस जंगल के खतरे के बीच में ही ले जाकर पटक देते हैं। तो इतनी सब बात के बाद सवाल ये है कि क्या यह फिल्म देखनी चाहिए, और अगर हाँ तो कहाँ? तो देखो, ऑडियंस के रिएक्शंस ना थोड़े मिले जुले हैं। बहुत लोगों ने इसके फ्रेश और इंटेंस कॉन्सेप्ट की तारीफ की है, खासकर सर्वाइवल थ्रिलर के फैंस ने। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म की स्पीड कहीं कहीं धीमी हो जाती है और कहानी के कुछ ट्विस्ट पहले से पता चल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, तू या मैं एक एक्सपेरिमेंटल बॉलीवुड थ्रिलर है। अगर किसी को डार्क साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद हैं जो सोचने पे मजबूर कर दें, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही दमदार एक्सपीरियंस देगी। और अगर देखने का मन बना लिया है, तो ये फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब बात जिंदगी और मौत पर आ जाए तो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति असल में क्या फर्ज बनता है? सोचिएगा जरूर। यही वो सवाल है जो इस फिल्म को सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है।